नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति का वर्णन करेंगे। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता की सुनियोजित व्यवस्था का अध्ययन है वो किया था। खुदाई व वहाँ पर गहन अध्ययन के बाद पुरातत्वविद पुरावस्तुओं के आधार पर यह जानने में सफल हुए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी धर्म से जुड़े हुए थे। उनकी धर्म में रुचि थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता होने के साथ साथ धर्म से जुड़ी हुई मानी जाती थी। उत्खनन के दौरान विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां, मुद्राएं व ताबीज आदि प्राप्त हुए हैं। उनके आधार पर पुरातत्वविद इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि उनकी धार्मिक स्थिति का या धार्मिक रूप से भी वह सभ्यता है वो सुदृढ़ थी। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मातृ देवी की पूजा। पुरातत्वविदों ने विभिन्न स्थानों के उत्खनन में भारी संख्या में एक नारी की मूर्तियां प्राप्त की थी। विद्वानों का मानना है कि ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की मूर्तियां हैं। पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के देवगणों में मातृ देवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। प्राचीन संसार में मातृ देवी की पूजा लोकप्रिय थी और इस प्रकार की मूर्तियां ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, एशिया माइनर, मिस्र व पश्चिमी देशों में मिली हैं। दक्षिण भारत में भी ऐसी मूर्तियां मिली हैं। ऋग्वेद काल में भी प्रकृति, पृथ्वी अथवा अदिति के रूप में मातृ पूजा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में आदि शक्ति या प्रकृति, पृथ्वी अथवा अदिति के रूप में भी मातृ पूजा का प्रचलन मिलता है। अर्थात जिस प्रकार से वैदिक काल में भी माताओं की पूजा की जानकारी मिलती है, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी माताओं की पूजा की जानकारी प्राप्त होती है। मूर्ति की कमर में पटका, मेखला, गले में गुलबंद, हार, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ियाँ आदि जो एक नारी का जो सौंदर्य होता है, नारी के लिए जो आभूषण होते हैं, उन आभूषणों से सुसज्जित ऐसी सुंदर स्त्री की, मातृ देवी की मूर्तियां मिली, जिनमें शिशु को स्तनपान कराते हुए भी दिखाया गया है, जो मतलब इस पृथ्वी माता के रूप में भी पुरातत्वविद मान सकते हैं। एक मोहर पर नारी की मूर्ति के गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। संभवतः यह वानस्पतिक जगत की देवी का प्रतीक हो सकता है।
एक अन्य मूर्ति के शीश पर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है। और इन सब बातों से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी को संपूर्ण विश्व की सृजक, पालक एवं पोषक के रूप में माना जाता है। पीपल की दो शाखाओं के बीच में एक मातृ देवी की मूर्ति का चित्रण है। इस मूर्ति के सामने एक पुजारी बलि का बकरा लिए हुए हैं और मूर्ति के निचले भाग में अनेक खड़े व्यक्ति उस बलि समारोह में भाग लेना प्रतीत हो रहे हैं। बहुत सी मूर्तियों की दोनों ओर दो प्याले अथवा दीपक हैं। उनके प्यालों में तेल अथवा धूप जलाते थे। इस आधार पर पुरातत्वविद ये पहुंचे थे कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का विधान था। फिर हम इसके बाद में देखते हैं परम पुरुष की उपासना। परम पुरुष की उपासना तो देखिए, हड़प्पा काल के स्थलों से उत्खनन में ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं, ऐसी कई वस्तुएं मिली हैं जिनसे हम मान सकते हैं कि उस समय में एक परम पुरुष के रूप में भी उसकी पूजा करने का विधान है वो प्रचलित था। जैसे एक मुद्रा में एक व्यक्ति के 3 मुख हैं, उसके मस्तक पर शिर शास्त्र के दोनों ओर 2 सींग हैं, जो दूर से देखने पर त्रिशूल की आकृति की भांति दिखते हैं। इस व्यक्ति के बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है, दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र है और आसन के नीचे एक हिरण बैठा है। मुद्रा के ऊपरी हिस्से पर 6 शब्द अंकित हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना अभी तक पॉसिबल है, वो या संभव नहीं हुआ है। परंतु हड़प्पा लिपि को नहीं पढ़ पाई, किंतु जो यह आकृति है, इस आकृति को देखकर हमें यह महसूस होता है कि इस आकृति में हमें कहीं न कहीं वैदिक काल के देवता रुद्र के दर्शन होते हैं। रुद्र अर्थात शिव, जिसे वैदिक काल के देवता के रूप में भी जाना जाता था। इस तरह विद्वान मानते हैं कि यह भगवान शिव की मूर्ति होगी। भगवान शिव को योगीश्वर, त्रिशूलधारी, पशुपति, त्र्यंबक, त्रिनेत्र आदि नामों से जाना जाता है। खुदाई में एक अन्य मुद्रा भी मिली है, जिस पर एक योगासीन व्यक्ति का चित्र है, जिसमें व्यक्ति योग कर रहा है। चित्र के दोनों ओर एक एक नाग बैठे हुए हैं। विद्वान इस मुद्रण का अर्थ भी भगवान शिव से मानते हैं और उन्होंने इसी आदिदेव भगवान शिव को परम पुरुष का स्थान प्रदान किया था। फिर हम देखते हैं धार्मिक स्थिति में प्रजनन शक्ति की पूजा। खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान हमें वहाँ से भगवान शिवलिंग के आकार के पत्थर, भगवान शिव के लिंग के आकार के पत्थर बहुत बड़ी संख्या में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विद्वान इन्हें रुद्र के लिंग के रूप में पूजने का वर्णन बताते हैं। खुदाई के दौरान पत्थर, चीनी मिट्टी व सीप के बने हुए छल्ले मिले हैं, जिनका भी इसी तरह से अर्थ निकाला जाता है। हड़प्पावासी प्रजनन शक्ति में विश्वास करते थे
ऐसे भी हमें कई चित्र वहाँ से प्राप्त हुए हैं। मुद्राओं के ऊपर ऐसे कई जो मतलब चित्र देखने को मिले हैं। फिर आगे हम देखते हैं वृक्ष एवं पशु पूजा। देखिए आज भी हमारे यहाँ पर वृक्ष की पूजा, पशुओं की पूजा का बड़ी संख्या में प्रचलन है। पहले भी था। तो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ से भी उत्खनन में जो मुद्राएं, मूर्तियाँ और जो बर्तन मिले हैं उन पर पीपल, बबूल आदि की आकृतियाँ मिली हैं, जबकि कुछ पर नीम, खजूर, शीशम के चित्र मिले हैं। विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा प्रचलित रही होगी। संभवतः इन्हें पवित्र माना जाता था। शायद उन लोगों को विश्वास था कि इनमें देवी आत्माएं निवास करती हैं। पीपल को सर्वाधिक पवित्र माना जाता था। एक मुद्रा पर 2 पशुओं के शीश पर 9 पीपल की पंक्तियां अंकित हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न स्त्री का चित्र मिला है और जिसकी दोनों ओर टहनियां बनी हुई हैं और उसके सामने पत्तियों का मुकुट पहने एक अन्य आकृति का चित्र है। पुरातत्वविद इस देवी को किसी न किसी वृक्ष देवी से जोड़कर मानते हैं। और उसके सामने वाला सिंगों वाला एक पुजारी हाथों में कड़ा पहने घुटनों के बल बैठा है और उसके पीछे एक मिश्रित जानवर है। एक अन्य मुद्रा पर बबूल का वृक्ष भी मिला है जिसकी एक बैल रक्षा कर रहा है। कहीं कहीं पर सर्प, नाग देवता, स्वास्तिक आदि भी प्राप्त हुए हैं। एक वृक्ष को प्राकृतिक रूप में पूजना, जैसे कि तुलसी को पूजना, पीपल को पूजना पहले भी प्रचलित था और सिंधु नदी घाटी या हड़प्पा सभ्यता के काल में भी इन्हें पूजने का रिवाज एवं प्रचलित था। वृक्षों को पूजने की परंपरा भारत में अत्यधिक पुरानी है। इसी तरह से विभिन्न मुद्राओं पर वृक्षों के साथ साथ विभिन्न पशुओं के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो उस समय में वृक्ष को भी देवता मानकर पूजते थे, अर्थात बहुत कुछ इनमें वैदिक सभ्यता के समकक्ष समानताएं देखने को मिलती हैं। वृक्ष पूजा के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु पूजा में भी विश्वास रखते थे। जैसा कि वैदिक काल में भी प्रत्येक देवता के वाहन के रूप में एक न एक पशु को जोड़ा गया है। इसी तरह से जो कुछ मुद्राएं मिली हैं उन मुद्राओं पर कई ऐसे पशुओं के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। कुछ मुद्राओं पर बैल के चित्र मिले हैं, खिलौनों के रूप में भी बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक ताम्र पत्र पर कुबड़दार बैल का चित्र अंकित किया हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से बड़ी संख्या में हमें एक श्रृंगी पशु के चित्र मिले हैं। एक श्रृंगी पशु के चित्र मिले हैं। तो देखिए विद्वानों का अनुमान है कि जो ताम्र पत्र पर कुबड़दार बैल है ये किसी न किसी शक्ति या देवता से जुड़ा हुआ उनका वाहन हो सकता है। बैल की भांति भैंस और भैंसा की पूजा भी की जाती थी, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर ऐसे चित्र देखने को मिले हैं। गाय की पूजा के बारे में कोई ठोस सबूत हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। फिर अपन देखते हैं कि नाग पूजा यहाँ काफ़ी प्रचलित थी, क्योंकि एक मुद्रा पर नाग की पूजा करते हुए
एक मनुष्य का चित्र दिखाया गया है। योगासन में बैठे शिव के दोनों ओर एक नाग और सामने दो नाग चित्रित हैं। एक ताबीज पर एक नाग चबूतरे पर लेटा है। मुद्राओं पर हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गेंडा, हिरण, ऊंट, घड़ियाल, गिलहरी, तोता, मोर, बतख, मुर्गा आदि कई पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, जो परंपरागत वैदिक धर्म के अनुसार इन पशु पक्षियों को विभिन्न देवी देवताओं के वाहन के रूप में पुरातत्वविद मानते हैं। कुछ पशुओं में आधे मनुष्य के आधे पशु के थे, ऐसे भी चित्र मिले हैं, जैसे आधा भेड़, आधा बकरा, आधा हाथी, आधा बैल और आधा मनुष्य। ऐसी मिश्रित जो हैं वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं अपन, यहाँ से कई ऐसे ताबीज़ मिले हैं, स्वास्तिक पूजा का उल्लेख मिला है, चक्र, स्तंभ आदि को पूजने के साक्ष्य भी मिले हैं, जो हिंदू समाज में पवित्र धर्म से जुड़े हुए माने जाते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं के साथ साथ मृतक संस्कारों का अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में तो कोई शव स्थान या समाधि नहीं मिली है, लेकिन पुरातत्वविद व्हीलर महोदय को हड़प्पा में अनेक कब्र या समाधियाँ मिली हैं। कालीबंगा में भी कुछ कब्रें मिली हैं और इन कब्रों में शव का सिर उत्तर दिशा की ओर है वो देखने को मिला था। शवों के साथ विविध आभूषण, वस्त्र और अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। विद्वान मानते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं ये मृत्यु के संबंधित क्रियाकलाप के रूप में इन कब्र या समाधियों में जो उनके साथ शव के साथ रखी जाती होगी। अर्थात यहाँ के लोग पारलोक कल्पना को भी महत्व देते थे। हड़प्पई लोग 3 प्रकार के शवों का संस्कार करते थे। एक तो पूर्ण समाधि के अंतर्गत समाधि सामग्री और अर्पण के साथ पूर्ण मृत शरीर को समाधिस्थ कर दिया जाता था, और इस प्रकार के लगभग 30 अस्थि पंजर अब तक प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, जिसमें शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे भाग को अनेक मिट्टी के पात्रों में रखकर जमीन में गाड़ देते थे। इस प्रकार के अब तक केवल 5 समाधियां प्राप्त हुई हैं। तीसरा अग्नि संस्कार, जिनमें शव को जलाया जाता था और कभी कभी उसकी भस्म को चौड़े मुंह वाले कलश में रखकर जमीन के भीतर भी गाड़ दिया जाता था। इस शव भस्म कलशों में अनेक छोटे पात्र, जानवरों, पक्षियों की हड्डियां, मछली के कांटे, मनके आदि प्राप्त हुए हैं। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे मृत्यु के बाद शवों को दफनाते थे और उनके साथ मृतक संस्कार संबंधी वस्तुएं भी हैं वो रखते थे। कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म का प्रचलन था। लोग धर्म के अनुसार ही वो कार्य करते होंगे। विभिन्न मुद्राओं पर मृण मूर्तियाँ प्राप्त होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता को मातृशतात्मक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं कि कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता
पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक या दोनों प्रकार की या दोनों में से कोई नहीं, तो ध्यान रखना यह मातृसत्तात्मक सभ्यता कहलाती है, क्योंकि यहाँ से खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में माताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। थैंक यू।